नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर सरस्वती पांडे और गोविंद पाठक की पुस्तक से अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें अपन आदिकाल को ले रहे हैं। पूर्व पीठिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल विक्रम संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर अमीर देव के समय के कुछ पीछे माना जा सकता है। भोज से अमीर देव तक माना है। राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल का नामकरण हमने वीरगाथा काल किया है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि मैंने वीरगाथा काल नामकरण क्यों किया है, इसका कारण दिया है। अभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में मिलता है। अभ्रंश का सबसे पहला प्रयोग धारसेन के यहाँ मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन जिनका विक्रम संवत 650 से पहले का समय माना जाता है, और संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसको कहा है? गुहसेन को। संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि किसे कहा गया? गुहसेन ने कहा है। और किसने कहा है? धारसेन के शिलालेख में लिखा है उन्होंने, और ये इस संदर्भ का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। सिद्धों की रचनाओं की भाषा कौन सी है? देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज या खड़ी बोली का था। आचार्य शुक्ल ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत किया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। जो जिन शासन भाषिए सो कईयो सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पाव सारू। देवसेन की श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। उसमें से ये पंक्ति है। पंडित सहल बखाणई देहि बुध बसंत न जाणई, अमणा गमन न ते विखंडई तो भी निर्लजई बाणई हव पंडी। ये सरपा की पंक्ति है। जब मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, ताहि वट विश्राम करूं सरह कहे उवेश। ये सरह यानी सरप्पा है। गोर अंधारे चंदमणि जिमी अजोह करई, परम महासुह ऐसु कणि दुरी अशेष हरे। घोर अंधेरे में कौन बैठा है? ऐसे याद रख लो कि सरप्पा बैठा है। हमारे सर जी घोर अंधेरे में बैठे हैं। कहा तरोवर पंच बिडाल चंचल चियो पैटोकार। का हुआ कहाँ बैठा है? तरोवर पर। और ये बात कौन कह रहा है? लुईपा। भाव न होई अभाव न हो, अभाव न जाए। इसके पास न तो कोई भाव है न कोई अभाव है। कौन है? लुईपा। सहजे धर वारुणी सात, सहजे धर करी। सहज कौन करता है? विरूपा। एकण कीजई मंत्रण तंत कणप्पा। आलो डोंभी तो पूछी वे सद्भावे, सदगुरु पाए पई जाइब पुणु जणियारा। ये किसकी पंक्ति है? कणप्पा की। आलो डोंभी किस कौन कह रहा है? कणप्पा। भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो अच्छा हुआ मारा। किसको मारा? एमे को मारा, हेमचंद्र। पिय संग में कौन नींदड़ी, ये पिए के संग कौन नींदड़ी ले रहा है? हेमचंद्र। गंगा जमुना मांझे बही रे नहीं, गंगा जमुना के कौन बह रही है? डोंभी पावे। नगर बाहिरे डोंभी तोरे कुइया छई, छोई जाए सो बाह्य नाड़िया। नगर बाहिर है, नगर के बाहर कौन रहता है? कणप्पा रहता है। जिमी लौण विलाजई पानी, एही तिमी धरणी लई चित। कणप्पा कह रहा है कि जिमी लौण, ये लौन शब्द किसके लिए है? कणप्पा।
तेसिल बैना सब जन मिटा ते तैसों जब हों अवहट्टा। ये कौन कह रहा है? विद्यापति। ये तो सबको याद होता है। हिंदू बोले दूर ही निकाल। हिंदू बोल रहे हैं क्या कि विद्या कर लो आप। छोटे तरुका बब की मार, ये कीर्ति लता से आया हुआ है। ये पंक्ति बहुत अच्छी है कि मनो कला ससिभान 1600 बनिए पृथ्वीराज रासों से आई हुई है। विगसी कमल स्निग्ध भ्रमर बैनु कंजन मृग लुटी, ये भी पृथ्वीराज रासों से है। बजी ही घोर निशान रान चौहान चौहादिशी, ये चौहान कौन है? पृथ्वीराज चौहान ही है। उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर भट्ट, ये पृथ्वीराज आ गया है। तो पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज रासो है। 12 बरस लो कुकर जी, 13 बरस लो सियाण, बरस 18 छत्री जी, आगे जीवन को दिखा। ये जग में है ना, आपको जीवन का अधिकार है। आप जग में आए हो तो जीवन का अधिकार है। आपने कुछ नहीं किया वो तो। एक थाल मोती से भरा हुआ किसके पास है? अमीर के पास है। एक नार अचरज ने किया, अचरज कौन करता है? अमीर आदमी करता है। गोरी सोवे सेज पर, ठीक है, मुखपुर डारे केस, चलो कुछ रोग रहा अपने रहन भाई 34। गोरी अमीरों की चमड़ी गोरी होती है और सुख पर सोवे सेज पर। मेरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल। और ये अमीर आदमी होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मेरा यौवन तो नवेलरा गुलाल की तरह है। अमीर बोल रहे हैं जिहाल मस्किन मगिन तो तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ। ये तो अपने गाना भी चलता है कि जिहाल मस्किन मकन तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ। विद्यापति की पदावली से कि सरस वसंत समय भली पावली, कि सरस वसंत समय भल पावली। विद्यापति की पदावली से एक और पंक्ति है कि काली कहल पिय संज हरी जाब मई मारू देश। मारू देश में कौन है? मारो देश विद्यापति। काली कहल पिय सांझ हरी जाइब मई मरुदेश, विद्यापति की पदावली से। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। प्राकृतभाष हिंदी का तात्पर्य यह है कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा का। गाता या गाता कहने से प्राकृत का बोध होता है। दुहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। इन दोनों का ध्यान रखें कि गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दुहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा काव्य भाषा का प्रयोग होता है। इनको अलग अलग करके मिक्स में करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। भरतमुनि विक्रम संवत 30वीं शताब्दी ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को ही देश भाषा का है। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से प्रारंभ होने लगा है। 84 सिद्धों के नाम ये हैं। अपने को इतना याद होना चाहिए कि पहले के 5-6 सिद्धों का जो क्रम आया हुआ है उनका नंबर याद होना चाहिए। सबसे पहले तो लुईपा है, फिर है लिलीपा, फिर वीरूपा, डोंबीपा, सबरपा और छठे नंबर पर है सरपा। छठे नंबर पर कौन है? सरपा। कंकलीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमारीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कणप्पा, कर्णरीपा, धनकपा, नारोपा, सलीपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजोगीपा, कालपा, दोम्बीपा, कंकणपा, कमरीपा, डेंगीपा, बदेपा, तंदेपा, कुकरीपा, कुचीपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतपा, बलपा, ननीलपा, कुसु बुकुसीपा, कुसुकीपा, बुकुसीपा। इंद्रभूति, मैकोपा, कुटालीपा, कमरीपा, जलंधरपा, राहुलपा, मेदिनीपा, दौरीपा,
दोकृपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेकुलपा, गुंडरीपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटिपा, चंपकपा, बिकनपा, बलीपा, कुमरीपा, चंवरीपा, मणिभद्रा, ये एक योगिनी है, इनका नाम याद रखें। ग्रहदासी है मेघलापा, ग्रह कन्या है कनकलापा, योगिनी है। कनकलापा, कलकलापा, ये कनपलापा है और ये कनकलापा है, दोनों का नाम थोड़ा एक शब्द का ही है। योगिनी कौन है? प है। और ये कंतालिपा, दहुलिपा, उदलिपा, कपालपा, कीलपा, सागरपा, सौरभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, ये योगिनी है। 4 योगिनियों के नाम बताए हैं, कहीं 3 भी आते हैं, समुद्रपा, और अंतिम नाम है बलीपा, और एक आगे और बलीपा आए हुए हैं, ये रहे। पहले लुईपा हैं और अंत में बलीपा हैं, और छठे नंबर पर हैं सरपा। सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी सरोज वज्र, सरह यानी सरोज वज्र भी हैं। मासुकवाद का प्रवर्तन वज्रयान की शाखा में हुआ। मासुक का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से मासुक की दशा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा और उपाय के योग से मासुक प्राप्त होता है। गोरखनाथ का पंथ, नाथ पंथ, मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। सिद्धों से ही ये नाथ पंथ निकला है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र पूर्वी भारत का पूर्वी भाग था। सिद्धों कहाँ था? पूर्वी भाग में सिद्धे। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताना और पंजाब में किया। नाथों ने, गोरखनाथ ने पश्चिम, पूर्व में सिद्ध, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये सीधे और ये नाथ। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इन्हें नवनाथ कहा जाता है। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनके 9 नाम गिनाए गए हैं। उनका नाम देख लीजिए, याद रखना। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलय अर्जुन। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कम ही रही हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।